देखो इधर कल मैंने पढ़ाया था कि 3 सिंगल साइन होते हैं, इन्हें मिलाकर डबल साइन बनाए जाते हैं। ग्रेटर और इक्वल को मिला के ग्रेटर और इक्वल, लेस देन इक्वल को मिला के लेस देन और इक्वल, ग्रेटर और लेस देन को मिला के ग्रेटर देन और लेस देन, ये डबल साइन बनाए जाते हैं। फिर मैंने ट्रिपल साइन पे बात करी थी। ट्रिपल साइन मैंने बोला तीनों साइनों को मिला दो तो ये ट्रिपल साइन बन जाता था, ठीक है। इनके बीच में और का रिलेशन रहता है, मैंने ये भी बताया, या का रिलेशन रहता है, एक बार में कोई एक बात सत्य मानी जाती है। उसके बाद फिर मैंने इनका पढ़ने का तरीका बताया था। मैंने बोला अगर ऐसे लिखा हुआ है तो हमेशा पहले वाले के बारे में जानकारी देनी होती है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड, दूसरे के सापेक्ष पहले का रिलेशन बताना होता है। जैसे ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब यह भी है कि ए अगर बी से बड़ा है तो बी छोटा होगा, लेकिन पढ़ने का सही तरीका ये बताया था कि हमेशा ए को बड़ा बताओ आप बी से। जैसे यहां लिखा हुआ है तो ए को छोटा बताओ बी से, और यहां ए को बराबर बताओ बी के, ये तरीका था। डबल साइन को कैसे पढ़ाया जाता है इसका मैंने मतलब बताया था कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए या तो बी से बड़ा है या बी के बराबर है, ए या तो बी से छोटा है या बी के बराबर है, ए या तो बी से बड़ा है या बी से छोटा है। ट्रिपल साइन को पढ़ने का तरीका मैंने बताया था कि ए या तो बी से बड़ा या बी से छोटा या बी के बराबर है, 3 में इधर और बनता है। यहां तक बात हुई थी। फिर इनके कुछ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। क्वेश्चन में मैंने बताया था जिस ओर फेसिंग खुलती है इसे बोला जाता है फेस, इसे बोला जाता है टेल, इसे मुंह, इसे टेल बोला जाता है, ठीक है। जिस ओर फेस खुलता है वो साइड हमेशा बड़ी होती है। सवालों में बताया था कि जिस साइड मुंह खुलते हैं उस साइड को हमेशा बड़ा माना जाएगा, और वैसे हम चेक करते थे ऑप्शन में जो निष्कर्ष दिए जाते थे, ठीक है। आज उसी के आगे अगली हेडिंग डालो आप लोग, सेम फेसिंग एंड डबल साइन इनइक्वालिटी। सेम फेसिंग एंड डबल साइन इनइक्वालिटी। सिंगल साइन और सेम फेसिंग कल मैंने पढ़ी थी, उसका तरीका बताया था। आज हम पढ़ेंगे सेम फेसिंग और डबल साइन, यानी कि कल सिंगल साइन आज डबल साइन यूज होंगे सारे, ठीक है ना। तो समझो, इसका पहला सवाल नोट आउट करो आप लोग, ठीक है। पहला सवाल नोट करो, ये क्वेश्चन है पहला, ठीक है। फिर मैं इसके ऑप्शन लिख रहा हूं नीचे। पहला ऑप्शन मैंने लिखा ए इज ग्रेटर देन सी। दूसरा ऑप्शन लिखा मैंने बी इक्वल टू डी। तीसरा ऑप्शन लिखा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। और चौथा ऑप्शन लिखा मैंने बी लेस देन इक्वल टू डी, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है आपके, इन्हें नोट आउट करो। देखते हैं। आप पीछे न्यू हो आज? एक लड़का और था नया, वो किधर गया? चला गया क्या? आप यहां से समझने की कोशिश करना, आपको एक लेक्चर छूटा हुआ बेसिक का, ठीक है ना। चलो ध्यान दो, मैं करवाता हूं, ध्यान दो। देखो सारे लोग, देखो सारे साइन डबल हैं और फेसिंग देखो सबकी आगे की ओर फेस को ओपन हो रहा है, इसका फेस आगे, इसका फेस आगे, इसका फेस आगे। तो ये चीज पता चलेगी सेम फेसिंग है और सारे डबल साइन है, ठीक है ना। आगे समझो। पहला रिश्ता दिया है ए और सी के बीच में। किसके बीच में? ए और सी के बीच में। ये रहा, सी रहा आपका। तो आप इतनी इक्वलिटी को पिक करो, ठीक है। जब इतनी इनइक्वलिटी को पिक करोगे तो आप देखोगे ए और सी से जाने तक हमें डबल साइन मिले हैं, सेम फेसिंग मिली है। तो आपका जो फाइनल रिलेशन आएगा वो आएगा ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू
सी। क्या आएगा? ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। कैसे आएगा उस पर ध्यान दो। डबल साइन की दो बातें होती हैं, यहां डबल साइन यहां डबल साइन, तो फाइनली क्या साइन आएगा? डबल। इस डबल साइन के दो मतलब निकल के आते हैं। पहला मतलब होगा ए इज ग्रेटर देन सी और ए इक्वल टू ए। दो बातें होंगी इसकी। लेकिन ऑप्शन में इन्होंने कितनी बात दी है? एक बात। इन्होंने ए वाली बात ऑप्शन में रख दी आपके, इसे नहीं रखा। ए इक्वल टू सी को इन्होंने कहीं नहीं रखा, केवल ए इज ग्रेटर देन सी बता रहे हैं कि ये होगा। यानी कि दो बातें होनी चाहिए, इन्होंने बात बताई है एक, दूसरी बात को छिपा लिया, कहीं नहीं बताया गया। ध्यान देना, इसी को बोला जाता है पार्शियल कंक्लूजन। क्या बोला जाता है? पार्शियल कंक्लूजन, अधूरा निष्कर्ष। पूरी बात तो ये है, दोनों बातें इन्होंने एक बताई तो अधूरी बात बताई है, तो पार्शियल कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? रॉन्ग माना जाएगा। या तो आप दोनों बातें बताओ तो हम सही मानेंगे, आप एक बात बता रहे हो तो कैसा निष्कर्ष? पार्शियल। और पार्शियल कंक्लूजन कैसा माना जाएगा? गलत माना जाएगा। तो पहला ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। ठीक है ना? दूसरे पे आ जाओ, बी और डी। बी कहाँ है? ये रहा। डी कहाँ है? ये रहा। ठीक है ना? तो बी और डी के बीच में जब आप चेक करोगे तो डबल साइन सेम फेसिंग, तो फाइनली रिश्ता आएगा बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। इसकी भी दो बातें, बी इज ग्रेटर देन डी और बी इक्वल टू डी। बातें होनी चाहिए बी और डी के बीच में दो, इसने कितनी दी है? एक। फिर से कैसा निष्कर्ष? पार्शियल कंक्लूजन, अधूरा निष्कर्ष फिर से। और अधूरा निष्कर्ष हम कैसा मानेंगे? गलत मानेंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले निष्कर्ष पे, ए और डी पर। ये रहा, डी ये रहा। यानी कि पूरी इनइक्वालिटी पिक करोगे आप। पूरी इनइक्वालिटी जब पिक करोगे तो देखोगे आप डबल साइन तीनों का बीच में सेम फेसिंग है, तो फाइनली रिश्ता निकल के आएगा ए और डी के बीच में, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। इसकी भी कितनी बातें हैं? दो बातें हैं, ए इज ग्रेटर देन डी और ए इक्वल टू डी। ऑप्शन पे आओ अपने पे, तो देखो ऑप्शन में भी दोनों बातें रखी हुई हैं। कितनी? दो। यानी कि इस ऑप्शन ने हमें पूरी जानकारी दी है। कैसी जानकारी दी है? पूरी जानकारी। कह रहा है कि ए और डी के बीच में दो रिश्ते होने चाहिए, ये भी दो बता रहा है, तो इसने पूरी जानकारी दी है। इस निष्कर्ष को बोला जाएगा कंप्लीट कंक्लूजन। क्या बोला जाएगा? कंप्लीट कंक्लूजन। और हमेशा इनइक्वालिटी के केस में कंप्लीट कंक्लूजन ही सही माना जाएगा। तो ये कैसा हो गया? सही हो गया है। ठीक है ना? ये दोनों पार्शियल थे इसलिए गलत थे। बात ये भी सही थी, गलत नहीं थी, लेकिन अधूरी थी इसलिए हमने गलत करी थी। ये बात भी सही है और ये पूरी भी है, इसलिए निष्कर्ष ही सही माना जाएगा। अगले पर आ जाओ, बी और डी। बी कहाँ है? ये रहा। डी कहाँ है? ये रहा। तो बी और डी के बीच में जब हम चेक करेंगे तो सेम फेसिंग के साइन है, डबल साइन है, तो रिलेशन आएगा निकल के बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ऑप्शन पे चेक करो, बड़ा होना कौन चाहिए? बी। इसमें बड़ा कर किसे दिया? डी को। तो ये निष्कर्ष ही गलत है। अधूरे कंप्लीट तो बात की बात है, ये निष्कर्ष ही गलत है, उल्टा दे दिया तो डायरेक्ट गलत हो गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाए। ठीक है ना? करो इसे नोट सारे लोग। समझ गए डबल साइन से फेसिंग कैसे होते हैं? इस प्रकार से किए जाएंगे। अब बात आती है कि इतना सब करना है, बार बार नहीं करना है। सीधा तरीका समझो। डबल साइन के केस में हमेशा डबल साइन चाहिए, पहली चीज। सिंगल साइन आ रहा है तो पार्शियल कंक्लूजन गलत कर देना। दूसरी चीज, जो चीज बड़ी है वो बड़ी होनी चाहिए, यानी कि सही जानकारी और पूरी जानकारी का होना जरूरी है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन समझो। ठीक है, ऑप्शन में यहां रख रहा हूं, इस बार 5 विकल्प रखे दे रहा हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन है
नोट करो इसे। कर लिया नोट? ध्यान दो इधर, देखो चेक करो, सारी फेसिंग सेम है। ये भी पीछे खुल रहा है, 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 यानी कि फेसिंग है सेम, साइन है सारे डबल। ठीक है ना? आ जाओ अपने निष्कर्षों पे। पहला निष्कर्ष है ए और डी के बीच में, ये एरा डी एरा, इतनी इनक्वलिटी को पिक करो। ठीक है ना? ए और डी के बीच में चेक करोगे, सारी सेम फेसिंग डबल साइन, रिलेशन आएगा ए इज लेस देन इक्वल टू डी। आना चाहिए कि नहीं? लेकिन इनमें बड़ा किसे कर दिया इन्होंने? ए को। बड़ा होना कौन चाहिए? डी। तो ये गलत जानकारी है, इसलिए गलत है। ठीक है, अगले पर आ जाओ। बी और ई, बी कहाँ है? ये रहा। ई कहाँ है? ये रहा। तो बी के बीच में भी डबल साइन सेम फेसिंग, रिलेशन आएगा बी इज लेस देन इक्वल टू ई। इसकी दो मतलब निकल के आएंगे, बी इज लेस देन ई और बी इक्वल टू ई। इन्होंने एक बात बता दी कि बी ई के बराबर होगा ये वाली, इस बात को क्या किया? छिपा लिया। अगर इस बात को छिपा लिया तो कैसा कंक्लूजन हो गया? पार्शियल, अधूरा, और अधूरा निष्कर्ष कैसा माना जाता है? गलत। अगले पर आ जाओ, ई और ए के बीच में। ई कहाँ है? ये रहा। ये कहाँ है? ये रहा। पूरी इनइक्वालिटी को पिक करो, डबल साइन सेम फेसिंग, रिलेशन आएगा ई इज लेस देन इक्वल टू ई। बीच में दो बातें, इन्होंने दोनों बातें दी। अब देखो, यहां कंफ्यूज मत होना कि यहां तो ई बाद में है, आपने ए पहले रख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चेक करो ए और ई में बड़ा कौन है? ई। ए और ई में यहां बड़ा कौन है? ई। ये कैसी जानकारी है? सही जानकारी है, और दो बातें होनी चाहिए, दोनों बातें दी गई हैं बीच में। ठीक है, इसलिए कंक्लूजन सही हो गया। अगले पर आ जाओ, डी और सी के बीच में। डी एरा सी एरा, केवल इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो बस। इनके बीच में आपको पता है दो बातें होनी चाहिए, बात दी गई है केवल एक, बराबर दिया है, छोटा भी होगा सी। ये अधूरा निष्कर्ष गलत। सी और ए, सी कहाँ है? ये रहा। ए कहाँ है? ये रहा। इतनी इनइक्वालिटी को पिक करो, डबल साइन सेम फेसिंग, रिलेशन आएगा ए इज लेस देन इक्वल टू सी। बातें आएंगी निकल के दो, ए इज लेस देन सी, ए इक्वल टू सी। यहां बात दी गई है केवल एक। कैसी दी गई है? एक। तो अधूरा निष्कर्ष गलत, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना? ये हो गया बिल्कुल बेसिक, ऐसे करते हैं, डिटेल में मैंने बताया बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करेंगे अभी हम उस पर आएंगे। ठीक है ना? एक सवाल और समझो, फिर हम इसकी डिटेल पे आएंगे, इसे एक लाइन में कैसे खत्म करेंगे। ठीक है ना? ठीक है, चलो इसे नोट करो, देखता हूं। कर लिया नोट? ध्यान दो इधर, देखो सारे लोग, सारी सेम फेसिंग है, सारे फेसिंग आगे की ओर खुल रही है, सारे डबल साइन है। ठीक है, पहले निष्कर्ष पे आओ, पी और एस के बीच में। ठीक है, पी और एस के बीच में
तो P एरा S एरा इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। आप देखोगे डबल साइन सेम फेसिंग, तो रिलेशन आएगा P इज ग्रेटर देन इक्वल टू S। ठीक है, इसकी दो बातें होंगी, इसके दो अर्थ होंगे। पहला होगा P इज ग्रेटर देन S और P इक्वल टू S। ठीक है, लेकिन यहां समझने वाली चीज ये है कि इन्होंने ऑप्शन ए के माध्यम से बताया है कि P S से बड़ा होगा, होना भी चाहिए। ठीक है भाई, लेकिन ध्यान रखना, अगर आप ऑप्शन डी पर नजर मारोगे, ऑप्शन ए पर नजर मारोगे तो पहली बात मिल रही है आपको। ऑप्शन डी पर अगर आप नजर मारोगे तो ये दूसरी बात रखी हुई है। ये देखो, P S के बराबर होना चाहिए, ये बता रहे हैं कि P S के बराबर है, ऑप्शन ए बता रहा है P S से बड़ा है। यानी कि इस बार बात तो आपकी पूरी हो रही है, लेकिन अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से। अगर हम ए और डी को एक साथ मिला दें तो मेरी क्या ये बात पूरी नहीं हो जा रही है? देखो, अगर अकेले ए को देखोगे तो निष्कर्ष अधूरा रहेगा, अकेले डी को देखोगे तब भी निष्कर्ष अधूरा रहेगा, लेकिन आप ए और डी को एक साथ देखोगे तो आपका ये निष्कर्ष पूरा हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं भाई? दो बातें मिलनी चाहिए। ठीक है, मैंने एक बात यहां मिल गई, दूसरी बात यहां मिल गई। तो जब भी कभी इनइक्वलिटी के केस में आपकी जानकारी पूरी हो रही हो लेकिन अलग अलग ऑप्शन के माध्यम से हो रही हो, तो जो ऑप्शन मिलकर जानकारी को पूरा करते हैं उनके बीच में आइदर और बनता है। क्या बनता है? तो आप ऐसे लिखोगे, आइदर ए और डी इज ट्रू। ठीक है ना, या तो ए या डी सत्य है। समझ गए? ये ऑप्शन बनने वाले हैं यहां पर। आइदर और सीखे कैसे सीखते हैं? जब दो ऑप्शन मिलकर मेरी जानकारी को पूरा करते हो तो उनके बीच में आइदर और बनता है। बात आती है कि फिर बी और सी क्या गलत हैं? तो हम चेक करते हैं इन्हें, क्या है बी और सी। तो चेक करो, पहला क्यू और टी, क्यू एरा टी एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। तो क्यू और टी के बीच में डबल साइन है, सेम फेसिंग है, रिलेशन आएगा क्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी। कौन बड़ा होना चाहिए? क्यू। किसे बड़ा कर रहे हैं लोग? टी को। तो जानकारी गलत दे रहे हैं, इसलिए गलत है। अगला देखो, टी और आर के बीच में, टी एरा आर एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो, सेम फेसिंग डबल साइन, तो आएगा आर इज ग्रेटर देन टी। यहां कौन बड़ा होना चाहिए? आर। ये बड़ा कर किसे रहे हैं? टी को, इसलिए ए भी गलत है। तो इसका आंसर बनेगा आइदर ए और डी इज करेक्ट। ठीक है ना, या तो ए या डी सत्य है। ठीक है ना, चलो करो इस चीज को नोट। तो दो तरीके से ऑप्शन निकालेंगे, या तो एक ही विकल्प मेरी जानकारी को पूरा कर दे, जैसा कि पिछले दो सवालों में हुआ था, एक ही विकल्प दोनों बातों को बता रहा था, है ना, या दो अलग अलग विकल्प मिलकर जानकारी को पूरा कर दें तो उनके बीच में आइदर और बन जाता है। ठीक है, चलो अब नोट डालो नीचे, इन दोनों बातों को लिखो और इन्हें डायरेक्ट यूज करना सीखो कैसे करते हैं। लिखो, नोट नीचे डालो और पहला पॉइंट लिखो कि डबल साइन तथा सेम फेसिंग इनइक्वलिटी में, डबल साइन तथा सेम फेसिंग इनइक्वलिटी में, डबल साइन तथा सेम फेसिंग इनइक्वलिटी में हमेशा 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 डबल साइन का रिलेशन आता है। हमेशा डबल साइन का रिलेशन सत्य माना जाता है। ऐसे लिख लो, सत्य माना जाता है, सत्य माना जाता है। ठीक है, आगे लिखो, जो एक विकल्प दोनों बातों को, जो एक विकल्प दोनों बातों को बताता है वह विकल्प सही माना जाता है, वह विकल्प सही माना जाता है। जो विकल्प दोनों बातों को बताता है वह विकल्प सही माना जाता है, जबकि एक
बात को बताने वाला विकल्प, जबकि एक बात को बताने वाला विकल्प अधूरा माना जाता है, अधूरा माना जाता है, जबकि एक बात को बताने वाला विकल्प अधूरा माना जाता है और उसे पार्शियल कंक्लूजन, और उसे पार्शियल कंक्लूजन या अधूरा निष्कर्ष मानकर गलत कर दिया जाता है, और उसे पार्शियल कंक्लूजन या अधूरा निष्कर्ष मानते हुए गलत कर दिया जाता है, गलत कर दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? आगे लिखो दूसरा पॉइंट डाल के इसी में, यदि दो अलग अलग विकल्प मिलकर, यदि दो अलग अलग विकल्प मिलकर, दूसरे पॉइंट में लिखो, यदि दो अलग अलग विकल्प मिलकर ब्रैकेट में लिख लो इसी के आगे, दोनों विकल्प पार्शियल कंक्लूजन देते हों, ब्रैकेट में लिख लो, दोनों विकल्प पार्शियल कंक्लूजन देते हों, दोनों विकल्प पार्शियल कंक्लूजन या अधूरा निष्कर्ष देते हों, ब्रैकेट क्लोज करो। हाँ, तो दोनों विकल्पों को मिलाकर, तो दोनों विकल्पों को मिलाकर जानकारी पूरी की जाएगी, तो दोनों विकल्पों को मिलाकर जानकारी पूरी की जाएगी तथा, तो दोनों विकल्पों को मिलाकर जानकारी पूरी की जाएगी तथा दोनों विकल्पों के बीच में आइदर और का, दोनों विकल्पों के बीच में आइदर और का रिश्ता सही माना जाएगा, दोनों विकल्पों के बीच में आइदर और का रिश्ता सही माना जाएगा। ये थी पूरी डिटेल डबल साइन सेम फेसिंग इनइक्वालिटी की, ठीक है। चलो, डिटेल मैंने बताई इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। अब देखो, ये बिना कुछ लिखे हुए डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, उन पे हम आते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। चलो, जो ये दो मैंने पॉइंट लिखवाए इन्हें अच्छे से याद कर लो, ठीक है, इन्हीं का यूज करना है बार बार। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, लिखो क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दो, कंप्लीट क्वेश्चन कैसे आता है उस पर हम बात करते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा, सीजीएल पैटर्न पे मैं बता रहा हूं कैसे पूछते हैं। बोलो, ये जो इनइक्वालिटी दी जाएगी इसे बोलते हैं वो स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। हिंदी में इसे बोला जाएगा कथन। क्या बोला जाएगा? कथन। नीचे जो ऑप्शन रखते हैं ये रखेंगे 1 2 3 करके, 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे इन्हें, और इन्हें बोलते हैं वो निष्कर्ष। क्या बोलते हैं? निष्कर्ष या कंक्लूजन इंग्लिश में बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। पहला निष्कर्ष में लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। ठीक है, डब्ल्यू से ठीक है। ये 4 आपको निष्कर्ष देगा और उसके आगे फर्दर इनके ऑप्शन बनाएगा ए बी सी डी ऐसे, ठीक है। इसमें लिखेगा केवल निष्कर्ष एक सत्य है।
क्या बी? इन्हें 1 2 3 4 कर लो। अच्छा इसमें बी नहीं है, अच्छा अच्छा मैं बी कर गया, ए है वहां, ए है, ए को कंफ्यूजन में बी कर गया, ठीक है ना, यहाँ ए कर लो, ठीक है। चल केवल निष्कर्ष दो सत्य है, केवल निष्कर्ष तीन सत्य है, और ऐसे दे सकता है केवल निष्कर्ष दो तथा तीन सत्य है। ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन, आपका परीक्षा में पूछे जाने वाला, इस प्रकार से पूछा जाता है कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है ना। चल अब देखो डायरेक्ट हम कैसे करेंगे उसे सीखना है, ठीक है। नोट करो आप लोग इसे, सीजीएल इस हिसाब से क्वेश्चन को पूछता है, इस भाषा में पूछता है वो, ठीक है। क्यों, ये मैंने रिपीट कर दिया ऑप्शन है ना, इधर ध्यान दो, ये सेम हो गए ऑप्शन है ना, इसमें यहां बदलाव कर लो, बी और सी ऑप्शन सेम हो जाएंगे, इसमें बदलाव कर लो, और यहां तुम एक ही जगह तीसरे ऑप्शन में करो, मैं बताता हूं, एक मिनट देना मुझे, आर मत करो, यहां आप जेड, ठीक है वो चीज, यहां आप जेड करो और जेड की जगह आप ए करो, ठीक है ना। अब ठीक पलट दो इसे, सेम लिख गया था, ठीक है। चल तीसरे ऑप्शन को करेक्ट कर लो आगे, क्योंकि बी और सी सेम हो गए तो जेड इधर करो, ए इधर करो, ठीक है। चलो समझो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, ध्यान दो सारे लोग, देखो इधर ये जो दो मैंने पॉइंट लिखाए इन्हें पढ़ो एक बार फिर से, दोनों पॉइंटों को पढ़ो जो मैंने लिखवाए हैं, फटाफट पढ़ो। पहला पॉइंट ये है कि डबल साइन सेम फेसिंग की इनइक्वालिटी में हमेशा दो बातें सही होंगी, अगर एक ही ऑप्शन दोनों बातों को बता रहा है तो उसी को हम सही मान लेंगे, अगर एक ऑप्शन एक ही बात को बता रहा है तो अधूरा निष्कर्ष मान के हम उसे गलत करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिखाया है कि अगर दो ऑप्शन अधूरे अधूरे निष्कर्षों को देते हैं लेकिन वो दोनों मिलकर पूरा निष्कर्ष बनाते हैं तो उनमें आइदर और मान लेते हैं, उसको हम यहां अप्लाई करेंगे, समझो। डब्ल्यू एरा आर एरा, डब्ल्यू और आर के बीच में कितनी बातें सही होंगी? दो। पहली बात डब्ल्यू आर से बड़ा होगा, दूसरी बात डब्ल्यू आर के बराबर होगा। इन्होंने बोल दिया कि डब्ल्यू आर से बड़ा, ठीक है भाई आपने एक बात बता दी। दूसरी बात है कि डब्ल्यू आर के बराबर और होना चाहिए, होना चाहिए। चेक करो किसी भी ऑप्शन में डब्ल्यू आर के बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो निष्कर्ष कैसा रह गया? अधूरा। और अधूरा निष्कर्ष कैसा मान लेंगे? गलत। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पर आ जाओ। जेड ए, जेड एरा, ये एरा, ठीक है ना। तो जेड और ए के बीच में भी डबल साइन है, सेम फेसिंग है, दो बातें आएंगी। पहली बात जेड ए से बड़ा होगा, दूसरी बात जेड ए से बराबर होगा। इसमें किसे बड़ा बता रहे हैं? ए को। होना कौन चाहिए बड़ा? जेड। तो ये बात कैसी दे दी इन्होंने? गलत दे दी। अगले पे आ जाओ। जेड ए से कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए जेड ए से, बड़ा इसमें है। जेड ए के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, बराबर इसमें है। तो एक ही ऑप्शन ने दोनों बातें बता दी, जेड को बड़ा भी बता दिया, जेड को बराबर भी कर दिया, तो ये चीज बिल्कुल सही है। कंप्लीट कंक्लूजन हो गया। आर और टी, आर एरा टी एरा,
आर और टी के बीच में दो बातें, टी बड़ा होना चाहिए, टी बराबर होना चाहिए आर के। यहां बड़ा बराबर तो बता रहे हैं, बड़ा कहीं बताया गया टी को नहीं, तो कैसा निष्कर्ष, अधूरा। तो इसमें ऑप्शन तीसरा सही है। अब नीचे आ जाओ, हमें चूज इनमें से करना है, इसमें से तो बस ये देखना है कौन सा सही कौन सा गलत। चूज हमें यहां से करना है, ध्यान दो। इस हिसाब से केवल निष्कर्ष तीन सही होना चाहिए। ध्यान दो, तीन किस में बताया गया है, तीन बताया गया है ऑप्शन सी में, केवल निष्कर्ष तीन सत्य है। इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। कर लोगे अब, ऐसे किए जाएंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है फालतू, वो डिटेल में समझाने के लिए मैं बार बार डिटेल करा रहा था, ठीक है ना। चल आ जाओ अगले सवाल पे। अब थोड़ा तेज चलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चल पहला ऑप्शन देखो, ठीक है, ध्यान देंगे, ये ऑप्शन मिलेंगे आपको। ध्यान दो इधर सारे लोग, देखो सेम फेसिंग है, सारे फेस पीछे की तरफ खुल रहे हैं, सेम फेसिंग हो गई, सारे डबल साइन है, ठीक है। पहले पे आ जाओ जेड और एस में, जेड एरा एस एरा, डबल साइन सेम फेसिंग रिलेशन आना चाहिए, एस बड़ा होना चाहिए जेड से और एस बराबर होना चाहिए जेड के। इसमें बड़ा किसे कर दिया इन्होंने, जेड को, होना कौन चाहिए बड़ा, एस, तो गलत जानकारी, ठीक है। अगले पे आ जाओ, बी और ओ, बी एरा ओ एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। तो बी और ओ के बीच में दो बातें, पहली बात ओ बड़ा होना चाहिए, दूसरी बात ओ बराबर होना चाहिए। तो ओ को बराबर यहां कर दिया और ओ को बड़ा यहां कर दिया, ये देखो, यानी कि दो बातों को एक ऑप्शन न बताकर दो ऑप्शन बता रहे हैं अलग अलग। तो ये दोनों ऑप्शन मिलकर जानकारी पूरी कर रहे हैं, चेक करो इधर, ओ बड़ा होना चाहिए बी से, है बड़ा, एरा देखो, ओ बराबर होना चाहिए बी के, एरा बराबर। तो इन दोनों बातों को ये दोनों ऑप्शन मिलकर पूरा कर रहे हैं, बी और डी। तो क्या बन जाएगा, आइदर बी और डी, ठीक है। ई ऑप्शन पे आओ, पहले सी को चेक करो, जेड ओ, ठीक है भाई, जेड और ओ के बीच में भी दो बातें हैं, जेड बराबर होगा ओ के और जेड ओ से छोटा होगा। बराबर तो यहां कर दिया, कि छोटा कहीं है जेड ओ से, नहीं है, कैसा निष्कर्ष, अधूरा, अधूरा निष्कर्ष गलत। टी एस, टी एरा एस एरा, तो ठीक है, टी छोटा होना चाहिए एस से और टी बराबर होना चाहिए, यहाँ टी को कैसा बता रहे हैं, बड़ा, तो ये गलत जानकारी दे रहा है, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, आइदर बी और डी इज करेक्ट, ठीक है ना। चल लिखो अगला क्वेश्चन। अब मैं इक्वल साइन को इंट्रोड्यूस करा रहा हूं इसमें, ठीक है, इक्वल मैंने रख दिया यहां, फिर इक्वल रख दिया, ठीक है, ये इनइक्वलिटी बनाई मैंने। ऑप्शन ज्यादा रखूंगा, ठीक है।
चलो इन सवालों को करते हैं हम, ठीक है। नोट करो आप सारे ऑप्शन। कल मैंने जब इनइक्वलिटी में इक्वल साइन को रखा था तो इसका क्या मतलब बताया था, याद है? क्या बताया था? कल भी तो इक्वल साइन बीच में रखा था। हाँ, न्यूट्रल बताया था। मैंने कहा इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो वही सेम चीज आज है, इक्वल हो या ना हो कोई फर्क, जैसे सवालों को करते हुए आ रहे थे हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। डबल साइन का यूज करेंगे, इक्वल से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूट्रल साइन होता है, ठीक है, दोनों पक्षों को बराबर रखता है हमेशा, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोट करो फटाफट कुछ कराऊं से। नोट कर लिया? ध्यान दो, देखो इधर सारी सेम फेसिंग आगे की तरफ खुल रहे हैं, सारे डबल साइन है, इक्वल साइन से हमें कोई फर्क नहीं है। आ जाओ इधर, ई ए, ई कहाँ है? ये रहा। ए कहाँ है? ये रहा। डबल साइन बड़ा कौन होना चाहिए? ए। किसकी ओर फेस खुल रहे हैं? ए की ओर, तो ए बड़ा होना चाहिए। बड़ा ए कर किसे रहे हैं? ई को, तो गलत जानकारी, ठीक है। बी एफ, बी कहाँ है? ये रहा। एफ कहाँ है? ये रहा। बी और एफ के बीच में दो बातें, बी बड़ा होना चाहिए एफ से और बी बराबर होना चाहिए एफ के। होना चाहिए या नहीं? बी बराबर तो यहां कर दिया, चेक करो सारे ऑप्शन में कहीं बी बड़ा है एफ से? कहीं भी नहीं है। तो कैसा निष्कर्ष है? अधूरा, गलत मानेंगे हम इसे। ए जी, ये एरा जी एरा, लास्ट तक जाएंगे, पूरी इनइक्वलिटी को लेंगे, ठीक है। ए बड़ा होना चाहिए, ए बराबर होना चाहिए, इसमें बड़ा कर किसे दिया? जी को, तो जानकारी गलत, ठीक है। बी जी, बी एरा जी एरा, डबल साइन है बीच में, इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। और बी कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। बी बड़ा भी है, बी बराबर भी है। कंप्लीट कंक्लूजन, जानकारी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। सी एफ, सी एरा एफ एरा, इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो केवल। तो सी बड़ा होना चाहिए, सी बराबर होना चाहिए एफ के, बराबर तो यहां कर दिया। चेक करो क्या सी एफ के कहीं बड़ा है? नहीं है, तो कैसी जानकारी? अधूरी, गलत। एफ ए, आ जाओ इधर, ठीक है। आओ इधर देखो, एफ ए, एफ कहाँ है? ये रहा। ए कहाँ है? ये रहा। डबल साइन कौन बड़ा होना चाहिए? ए। और बराबर कौन होना चाहिए? ए। यहां किसे बड़ा कर रहे हैं? एफ को, तो गलत। जी सी, जी कहाँ है? ये रहा। सी कहाँ है? ये रहा। इतनी इनइक्वलिटी को पिक करो। डबल साइन कौन बड़ा होना चाहिए? सी। कौन बराबर होना चाहिए? सी। कौन बड़ा है? सी। बराबर कौन है? सी। कंप्लीट कंक्लूजन, बिल्कुल सही जानकारी, तो ऑप्शन सही माना जाएगा, ठीक है ना। अगले पे आ जाओ, ए एफ, ए रहा, एफ ए रहा, ठीक है ना। ए और एफ के बीच में जब आप चलोगे तो डबल साइन बड़ा कौन होना चाहिए? ए। तो ए और एफ के बीच में दो बातें आएंगी, ए बड़ा होना चाहिए और ए बराबर होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? बड़ा बराबर यहां बोल दिया, बड़ा यहां बोल दिया, यानी कि दोनों ऑप्शन मिलकर जानकारी को पूरा कर रहे हैं। ये दो जानकारियों को ये दोनों मिलकर पूरा कर रहे हैं, देखो। तो इनके बीच में क्या बनेगा? आइदर और, आइदर एच और आई इज करेक्ट, या तो एच या आई सही है। अगले पे आ जाओ, जी पर। जी कहाँ है? ये रहा। ई कहाँ है? ये रहा। दोनों के बीच में जाओगे, देखो डबल साइन आया, ई बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर तो बोल दिया, बड़ा है कहीं जी ई के? नहीं है, तो अधूरी जानकारी, गलत। ये होता है इस इनइक्वलिटी को करने का तरीका। ठीक है आप लोग? बताओ इसमें कोई डाउट हो कि ये चीज कैसे होगी, समझ नहीं आया तो पूछो मुझसे। ईसा बताओ, आ रहा है समझ में? ठीक है, देख लियो, मैं क्वेश्चन दे दूंगा भी बोर्ड पे। हाँ, आ रहा है समझ में? तभी हाँ बोलना, ठीक है। ये 10 ऑप्शन मैंने इसीलिए रखे, हर एक तरीका तुम्हें पता लग जाए कैसे करते हैं। एग्जाम में 3-4 ही ऑप्शन मिलते, एग्जाम में इतने नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना।
2 भी देता है एग्जाम में केवल, ये मैंने ज्यादा रखे हैं जानबूझ के। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, समझो इसे। चल इन्हें इस क्वेश्चन को नोट करो सारे लोग। मोबाइल पटक लिया, बोतल। अब मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन समझा चुका हूं, 7वां है, तब तुम लोगों के आंसर्स आने चाहिए। ठीक है, कहां आइदर और बन रहा है, कहां पार्शियल, देखो गलत है, क्यों गलत है मैं रीजन जरूर चाहूंगा। मुझे सही गलत नहीं चाहिए, मुझे विद रीजन के चाहिए। अगर गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों है, पार्शियल कंक्लूजन है तो क्यों है, आइदर और बन रहा है तो क्यों बन रहा है, हमें सारी डिटेल चाहिए। ठीक है ना, नोट करो पहले से। आप बताओ पहले, क्या नाम है आप ग्रीन टी शर्ट में, क्या नाम है, अंशुल। बताओ इसमें कौन से सही है कौन से गलत है। एक क्या है, ये सही है, क्यों सही है रीजन दो मुझे। चलो मान लिया तुम्हारी बात कि ए सही है, क्यों सही है रीजन दो, इसका डिटेल बताओ मुझे। हाँ, ए और ई सही होंगे, ये बोलो कि ए और ई मिलकर आइदर और बनाएंगे, यही बोलना चाह रहे हो। ठीक है, ये कह रहे हैं ए और ई मिलकर आइदर और बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आइदर ए और ए, यही बोल रहे हो। ठीक है, क्यों बनाएंगे रीजन बताओ मुझे, कि 2 बातें हैं दोनों पूरी कर रहे हैं, ठीक बात है, ए चेरा ओ एरा, इतनी इक्वेशन को पिक करोगे, 2 बातें आनी चाहिए बीच में, एच बड़ा होना चाहिए, एच बराबर होना चाहिए, तो एच बड़ा यहां से हो गया, एच बराबर यहां से हो गया। ठीक है, तो जानकारी मेरी पूरी हो गई। ठीक है, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, ये कोने में रेड साइड, क्या नाम इन्हें बोला ना, सृष्टि, बताओ इसके ए और ई में तो आइदर और बना रहे हैं, सही बोल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा बताओ और भी कोई सही है, पी सही है, यानी कि ओ इज लेस देन इक्वल टू पी, क्यों सही है इसके रीजन बताओ मुझे। ओ एरा आपका, पी एरा आपका, इतनी इक्वेशन पिक करोगे, लेकिन इसमें तो पी आगे लिखा है, यहां पी पीछे कर दिया। अच्छा, आगे पीछे से मतलब नहीं है, जो बड़ा है उसे बड़ा रहना चाहिए। ठीक है, देखते हैं, पी एरा ओ एरा, ठीक है, पी बड़ा होगा और पी बराबर होगा। क्या जानकारी पूरी मिल रही है, मिल रही है, 2 बातें हैं दोनों मिल रही हैं, तो सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो, ये रो रही है, इन्हें बुलाओ, क्या कर रही है फिर, आंखें क्यों, बताओ इसके अलावा कौन सा और सही होगा। सी सही है, इन्होंने सही बताया है, बाकी सारे गलत। डी क्यों गलत है मुझे रीजन बताओ, तुम कह रहे हो डी गलत है, क्यों गलत है डी बताओ, मुझे तो सही लग रहा है, 2 बातें बता रहा है पूरी, देखो फिर क्यों गलत है। हाँ, बड़ा पी होना चाहिए, इन्होंने क्यू को बड़ा कर दिया, तो ये गलत जानकारी दे रहे हैं आपको, इसलिए गलत है। ठीक है, चलो आगे, आपका क्या नाम है, अमीसा, बताओ बी ऑप्शन सही है या गलत है, सेकंड वाला सही है या गलत है, क्यों गलत है। बी गलत है तो क्यों गलत है, मुझे तो सही लग रहा है।
बताओ क्यों गलत है बी ऑप्शन, रीजन दो मुझे। दोनों कंडीशन फॉलो होने तो मत होने दो, उससे क्या दिक्कत है? जो चीज लिखी है वो सही है गलत है ये बताओ मुझे, क्यों गलत है, रीजन। आप बताओ क्या नाम है आपका, क्या नाम है, नाम बताओ। आर्यन, बताओ बी ऑप्शन गलत है या सही है, पहले ये बताओ मुझे, गलत क्यों गलत है? मतलब एक बात बता रहा है, अधूरी जानकारी दे रहा है। हाँ, पार्शियल कंक्लूजन है, अधूरी जानकारी है, और अधूरी जानकारी कैसी होती है? गलत होती है, समझ गए? इसलिए गलत है, हमेशा ध्यान दो। गलत तो है, आप सही बता रही थी, क्यों गलत है? क्योंकि जानकारी अधूरी है। पी और एन के बीच में दो बातें होनी चाहिए, एक ये और एक ये केवल इतनी जानकारी दे रहा है, इसे छिपा रहा है, तो अधूरी जानकारी कैसी मानी जाती है? गलत मानी जाती है, इसलिए गलत है। समझे? लिखो अगला सवाल। चलो इसे नोट करो सारे लोग। सी डी ई एफ, टी और एफ में आइदर और, टी और एफ अलग अलग सही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखता हूं, नोट करो आप लोग पहले। तीन सही है। तुम्हारा क्या नाम? कपिल, अर्पित, अर्पित, आर्यन, अंशुल है। तुम्हारा क्या नाम है? आपका क्या नाम है? रेड हुडी में, हाँ क्या नाम है आपका? सूर्यांश। तुम्हारा अमन है? तुम्हारा अमन नाम है? हाँ। सचिन, सचिन, अच्छा अच्छा। मुझे आज तक नाम ही नहीं पता चल पाई, बताओ। चलो ध्यान दो इधर, अब मैं जिससे पूछूं उसका आंसर चाहिए, ठीक है ना? शेष बताओ कौन से सही है कौन से गलत है। अच्छा ये बताओ पहला सही है गलत है, केवल इतना बता दो, बाकी के लोग शांत रहो। शेष बताओ पहला गलत है या सही है? गलत है, क्यों गलत है, रीजन। आर को इन्होंने बड़ा बताया है, तो आर होगा कैसा? छोटा होगा, ठीक बात है। आर एरा वी एरा, ये कह रहे हैं कि आर और बी के बीच में बातें तो दो होंगी, ठीक है, लेकिन आर छोटा होना चाहिए, बी बड़ा होना चाहिए। किस और चेहरे खुल रहे हैं? बी की ओर, तो बी बड़ा होना चाहिए। इन्होंने आर को बड़ा कर दिया, इसलिए गलत है, गलत जानकारी दे रहे हैं, ठीक बात है, ठीक है ना? सूर्यांश तुम बताओ, इसके अलावा बताओ आप मुझे आगे। ये तो गलत हो गया, ठीक है, आगे बताओ क्या होगा।
सेकंड गलत है, W बराबर T क्यों गलत है? रीजन अधूरी जानकारी है। तो क्या W और T के बीच में एक रिश्ता ये भी तो है? शांत रहा करो बाकी के लोग। भाई ये अधूरी है, लेकिन अगर दो ऑप्शन मिलकर अधूरी को पूरा कर रहे हो तो वो आइदर और नहीं बनाते हैं? नजर मारो जरा। हाँ सही कैच किया तुमने। तुम कह रहे हो कि जानकारी पूरी नहीं हो रही, अभी भी अधूरी है, कैसे समझो। यहां अक्सर लोग आइदर और बनाएंगे, गलत हो जाओगे। ध्यान देना क्यों नहीं होगा आइदर और। देखो W कहां है? ये रहा। T कहां है? ये रहा। तो W और T के बीच में दो बातें आएंगी। ये दो बातें आएंगी कि नहीं आएंगी बताओ? यहां तक देखो सारे लोग। T छोटा होना चाहिए W से, T बराबर होना चाहिए W के। तो बराबर तो यहां इन्होंने बता दिया, ये जानकारी बिल्कुल ठीक दे रहे हैं, लेकिन अधूरी है अभी। कुछ लड़कों को लगता है ये जानकारी देखो यहां पूरी हो रही है। ध्यान देना, T छोटा होगा W से या बड़ा होगा? बताओ। छोटा होगा T, और यहां क्या कर रहे हैं T को? तो ये जानकारी गलत है। अगर यहां W इज ग्रेटर देन T आता तो आइदर और मिलकर पूरा बना देते। ये जानकारी गलत है, मिलकर कभी पूरी बनाएगी? ये मिलकर क्या बनाएंगे? अच्छा बताओ। ये मिलकर बनाएंगे, ये चीज बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे बताओ? ये दोनों ऑप्शन मिलकर ये चीज बनाएंगे। क्या ये चीज है वास्तव में? उल्टा दिया है। तो ये अधूरे का अधूरा रह गया गलत, और ये ऑलरेडी गलत है, इसलिए गलत है। आइदर और मत बना देना इनके बीच में, गलत हो जाओगे। ठीक है चलो सचिन, अब तुम बताओ इसके अलावा जो ऑप्शन बचे C, D और F, इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है? F सही है। क्यों सही है? रीजन W बड़ा है और बराबर है इसलिए। तो W बड़ा होगा क्या सच में? हाँ ठीक है, बैठ जाओ। कह रहे हैं ये सही है F, बिल्कुल W की तरफ फेसिंग ऑन है। दो बातें हैं, दोनों बातें दे रखी हैं, W बड़ा भी है बराबर है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलो आप बताओ, बीच में रेड स्वेटर, C और D में कौन सा सही है कौन सा गलत है? D में। भाई बाकी के तो हो ही गए, दो बच रहे हैं, इनमें बताओ C वाला सही गलत? क्यों सही है? रीजन U बड़ा है S से इसलिए सही है। ठीक है, U बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। बराबर होना चाहिए, बड़ा है U, बराबर है, बिल्कुल सही है। अब बचा ऑप्शन 1, ठीक है ना? बताओ ये ऑप्शन सही है गलत है? D सही है। क्यों सही है? रीजन। अब तुम कहोगे यहां तो एक बात बताई जा रही T और B के बीच में केवल बराबर, हमें बातें दो चाहिए। ध्यान देना, ये क्यों सही है रीजन समझो। T कहां है? तेरा। V कहां है? तो हमें केवल इतनी इक्वलिटी से तो मतलब है, आगे पीछे से मुझे मतलब है नहीं। T और B के बीच में पूछा, तुम T और B के बीच में तो चलेंगे। हैंग कर गया क्या बोर्ड? चलो मैं लिखे दे रहा हूं, ध्यान दो। यही तो था ना? ठीक है, ध्यान दो। ये चीज सही क्यों है इसका रीजन समझो। हमें T और B के बीच में रिलेशन चाहिए, T एरा B एरा, केवल इतना पिक करो। क्या इनके बीच में कहीं डबल साइन नजर आ रहा है आपको? नहीं आ रहा है। तो जब इनके बीच में डबल साइन ही नहीं है तो डबल साइन का रोल कहां से आएगा? है ना? तो इनके बीच में एक ही रिश्ता आएगा, T बराबर B, और ये चीज बिल्कुल सही है। ठीक है ना? चलो नोट करो इसे, यहीं तक रखूं आज? तो ठीक है, ये था डबल साइन सेम फेसिंग। इसके आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, सिंगल साइन को इंट्रोड्यूस